मेरे साथ मेरे सहयोगी सीनियर लीडर सुखराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री, और जो पोटा साहब से विधायक हैं, उनके साथ साथ चौपाल से लगातार 3 बार विधायक भाई बलबीर वर्मा जी, हमारी 3 मेंबरी एक समिति बनाई थी जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर धर्मपुर सब डिवीजन में अवैध कटान का जो मामला मीडिया में बहुत सुर्खियां जिसने बटोरे, उसका ध्यान में आया तो पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को भी इसमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर कहीं बड़े स्तर के ऊपर कोई ऐसे अवैध काम हो रहे हैं तो उसका संज्ञान लेकर के एक जागरूक पार्टी के नाते नेताओं को वहाँ की रिपोर्ट पार्टी को प्रस्तुत करनी चाहिए। उसी कड़ी में हमें आदेश हुआ कि आप वहाँ पर जाएं। तो आज सुबह से हम लोग इस सब डिवीजन के अंदर आए थे। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग पहले गए बहरी गांव में। उस बहरी गांव में एक अवैध डिपो के ढेर लगे हैं, लकड़ी के बहुत ज़्यादा। उसमें ऐसी प्रतिबंधित लकड़ियां भी हैं जिनमें जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, जिसमें आम, पीपल, बाड़, बधारे, कचनार, शीशम और गुवाऊं ऐसे करके अलग अलग स्पेसीज की लकड़ियां हैं। लेकिन उन लकड़ियों का मालिक कौन है वहाँ हमें कोई नहीं बता पाया कि किसने जो ढेर लगाया, किसने जो जहाँ पर रखी है। और जब हम लोग वहाँ बहरी से आगे निकले तो आगे खुरपटा बहरी करके एक और डिपो हम लोगों ने देखा। उस स्थान के ऊपर भी हमने देखा कि वहाँ आरओ भी थे, डिपार्टमेंट के आरओ थे वहाँ पर। तो उन लोगों से हम लोगों ने प्रश्न किया कि ये डिपो किसका है, किसकी लकड़ी है। तो उन्होंने हमें बताया कि कोई कांगड़ा का व्यक्ति है, उसका डिपो, उसने ढेर लगाया हुआ। हमने कहा उसका कोई परमिट हमें दिखा दें आप, जो आप लोगों ने जहाँ पर उनको परमिट दिया है। तो वो उसका कोई ऐसा नहीं दिखा पाए। वहाँ भी ऐसी यानी प्रतिबंधित लकड़ियों के काफ़ी गट्ठे पड़े थे, काफ़ी ढेर पड़े थे। लेकिन जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहाँ देखने में हमें लगी, जो जिससे जो बिल्कुल साबित होता है कि लोग इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति इसके पीछे लगा है। वहीं पर दोनों स्थानों के ऊपर जेसीबियां लगा करके लकड़ियां यानी जमीन खोद करके जमीन के अंदर लकड़ियों को फेंका गया, जमीन के अंदर, ताकि उनको दबा दिया जाए। इसी तरह से जब हम लोग आगे खरोटा बहरी में गए तो वहाँ भी यही स्थिति दिखी। वहाँ गांव के लोग भी आए, प्रधान भी गांव के आए। उन्होंने बताया कि जहाँ एक दिन ऐसा भी था, एक रात ऐसी भी थी जिस दिन पूरी रात उस एरिया की बिजली बंद कर दी गई और रात को जेसीबियां लगी और रात भर जेसीबियों ने लगा करके जो लकड़ियों को क्या किया क्या नहीं किया वो जानते हैं। उन्होंने कहा हमें परेशान किया हुआ इन्होंने काफ़ी दिनों से। तो उसके साथ साथ दूसरी स्थिति ये आई कि जब हम लोग वहाँ से आगे निकले तो हमें कुछ लोगों ने वहाँ बताया, गाँव वालों ने, जी आप लोग सिद्धपुर में जाओ, आप लोग त्योग में जाओ, परौन ढाक में जाओ वगैरह।